भगवान मेरे लाला के मुख की रक्षा करो। ऐसे मेरे ठाकुर का ये झाड़ा लगाया गया है। झाड़ा लगाने के बाद सारी गोपियों के मन में थोड़ा सा आनंद हुआ है। फिर पूतना के अंगों को काट कर अलग अलग उनकी चिता बनाई गई और उसको काट कर उन्होंने उनकी चिता को अग्नि का स्वरूप प्रदान किया। देखो, ये पूतना जब गिरी थी ना, तो पूतना ने गिरते ही अनेक अनेक वृक्षों को तोड़ दिया था गिरते समय। मानो इस पूतना ने अपने अंत्येष्टि का जितनी जुगाड़ होती है वही लकड़ियों की खुद ही कर दी। ब्रजवासियों को ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचाया। मरते मरते एक सीख भी हमें दे गई कि अपने जीवन काल में उतने पेड़ अवश्य लगाओ जितने पेड़ आपकी अंत्येष्टि में काम आते हैं। उतने पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। आपका तो भैया गोवा वैसे ही खूब हरा भरा है। हमारे दिल्ली चले जाओ, अभी हम कल सुन रहे थे कि जो बालक दिल्ली में जन्म लेता है और जन्म लेते ही जो पहली श्वास लेता है उसको 20 सिगरेट का धुआं एक साथ मिलता है महाराज। 20 सिगरेट का धुआं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, बड़े सुंदर वातावरण में आप लोग रह रहे हो। तो यही विनती है कि वातावरण ऐसा ही बना रहे महाराज। इधर परीक्षित अब थोड़े विचलित तो हो जाते हैं। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, देखो कथा वहीं चल रही है, सुना कौन रहा है? सुखदेव जी महाराज। और सुन कौन रहा है? परीक्षित। परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप जिस स्पीड से कथा सुना रहे हो ना, हमें नहीं लगता आप 2 दिन में पूरी कथा कंप्लीट कर पाओगे। अभी तो भगवान का जन्म ही हुआ है। जन्म के बाद अभी तो कितनी और लीला करनी है। 125 वर्ष मेरे प्रभु जिए, प्रत्येक क्षण में उनने कोई ना कोई अद्भुत लीला कर दी होगी। अगर इस स्पीड से आप सुनाने लगे ना तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि देखो 7 दिन का ही समय है परीक्षित के पास। 7वें दिन में तो कौन आएगा? तक्षक आएगा और परीक्षित को डस लेगा। तो कहा कि आप मुझे विस्तार से नहीं, संक्षिप्त में सारी कथाओं को सुनाना शुरू करिए। कहते हैं अब सुखदेव जी महाराज ने तुरंत फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाया और हमारे प्रभु बहुत ही जल्दी से बड़े होने लगे हैं। और अब मेरे प्रभु समय रहने से पहले ही करवट बदलने लगते हैं। तो सारे के सारे ब्रजवासियों ने पालना उत्सव मनाया है। पालना उत्सव मनाते समय इतने ब्रजवासी आ गए कि मैया उनकी देखभाल करने लगी। देखा हमारा लाला सो रहा है, कहीं शोरगुल में भैया उठ ना जाए। भैया बात ना करें, आप लोग बात ना करें, इतना शोरगुल हो रहा है, लाला कहीं उठ ना जाए तो क्या करूं। तो मैया ने मेरे लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया महाराज। मेरे कन्हैया के थोड़े समय बाद आंख खुली है, अपने आप को अकेला पाया है। देखो यही होता है बारात में, सबसे ज्यादा अकेला कौन होता है? दूल्हा ही होता है महाराज। जिसके लिए बारात निकलती है वही सबसे ज्यादा। सारे बाराती तो भैया खूब आनंद से झूम रहे होते हैं। भैया हैं आज मेरे यार की शादी है, सब झूम रहे होते हैं। और जो यार है वो बेचारा घोड़ी पर ही बैठा ना कोई पानी पूछ रहा है ना कुछ पूछ रहा है। भैया उससे चला जा रहा है भैया। ऐसा ही होता है बारात में भी। ये ब्रजवासियों की बारात किसके लिए लगी है? हमारे ठाकुर के लिए लगी। और हमारे ठाकुर जी आज अकेले पड़े हुए हैं। मेरे ठाकुर की आंख खुलती है। आंख जैसे ही खुली मेरे ठाकुर अत्यंत क्रोध करने लगते हैं कि देखो इन नंद बाबा को, इन यशोदा को मुझे पाने के लिए बड़े बड़े विमल आत्मा, कोमल आत्मा, पवित्र आत्मा हजारों वर्षों से, कल्पों से, कल्पांतरों से, युगों से, युगांतरों से ध्यान धारणा समाधि में लगे रहते हैं। तब भी मैं मिलता हूँ नहीं मिलता, उसका कुछ पता नहीं है। नंद बाबा ने मुझे ऐसे ही छोड़ के रखो भैरव है।
नंद रानी ने मुझे ऐसे ही छोड़ रखो है। कन्हैया ने एक क्रोध किया है और क्रोध करते ही उन्होंने एकाएक अपने चरणों को बड़ा किया और बड़ा कर जोर से बैलगाड़ी में लात मारी है और लात मारकर भैया बैलगाड़ी दूर चलकर धड़ाम से धरती पर गिर गई। भैया सारे ब्रजवासी, किसी के मुंह में भैया लड्डू चल रहा था, किसी के मुंह में कचौड़ी चल रही थी। आधा लड्डू मुंह में रख गया, आधा लड्डू बाहर निकल गया। महाराज इतनी जोर से आवाज हुई है, सारे ब्रजवासी भाग कर गए। हमारे कन्हैया को बैलगाड़ी के पास में बैठा हुआ पाया। नंद बाबा ने तुरंत मेरे कन्हैया को गोद में ले लिया। इस पूरी की पूरी लीला को कुछ बालकों ने देखा था। उन बालकों ने आकर नंद बाबा से कही, बाबा तुम्हें मालूम है ये कोई और को काम ना है, तुम्हारे लाला को ही काम है। हमने अपनी अपनी आंखन से देखो है, जब लाला ने एकाएक अपने पावन को ऐसो ऊंचो कियो, ऐसो ऊंचो कियो, जो लात मारी है बाबा, कम से कम 1000 फीट ये बैलगाड़ी उछली और धड़ाम से धरती पर गिरी है। ये सब हमने देखा है। बाबा ने कही, दाई क्यों, एक बात बताओ, इतनो नेक्सोस बालक इतनो बड़ो काम कर सके, भाग जाओ यहाँ तो। भैया भगा दिया उन बालकों को। देखो कन्हैया की लीला की सबसे बड़ी विशेषता यही है, उनका और ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, उसके आगे भैया मेरे प्रभु की जो प्रभुता है, जो ब्रह्मत्व है, वो भी फीका पड़ जाता है। भगवान बार बार अपनी लीलाओं के माध्यम से ब्रजवासियों को बताते हैं, अरे देखो मैंने पुत्रा को मारा है। ब्रजवासी कहते हैं, भैया हमारे लाला को भैया जे कहीं नजर ना लगा ले। यहाँ पर बैलगाड़ी भैया हमारे प्रभु ने तोड़ दी। उसके बाद भी ब्रजवासियों को लगा कोई और हादसा हो गया होगा। मेरे प्रभु 7 दिन तक उस गोवर्धन को भी धारण करेंगे। 7 वर्ष के होकर 7 कोस के गोवर्धन को धारण करेंगे। उसमें भी ब्रजवासी अपना प्रेम नहीं समझेंगे, फिर ठाकुर को भगवान समझेंगे ही नहीं। यही भैया प्रेम होता है। प्रेम जिससे किया जाता है उससे बराबरी करी जाती है। उसको अपने से ऊंचा नहीं माना जाता, न खुद को उनसे ऊंचा माना जाता है। बराबरी का प्रेम होता है, वही प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है। वही प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है। इन ब्रजवासियों ने ऐसा ही अद्भुत प्रेम किया है। आगे मेरे प्रभु एक दिन मैया की गोद में बैठे हुए थे और गोद में बैठे बैठे उनका दुग्ध पान कर रहे थे। मेरे प्रभु ने देखा बवंडर जोर से हवाएं चल रही हैं, बवंडर एक आ रहा है और देखा ये बवंडर नहीं था, एक तृणाव्रत नामक एक असुर था भाई, जो बवंडर का रूप धरकर आया था। मेरे प्रभु ने जैसे ही तृणाव्रत को आते देखा, मेरे प्रभु ने एकाएक अपने वजन को भारी करना शुरू किया है। मैया को लगा भैया लाला ने ज्यादा दूध पी लियो है। मैया ने मेरे कन्हैया को जमीन पर रख दियो और अपने काम करने के लिए चले गई। इतने में तृणाव्रत वहां आया और तृणाव्रत मेरे प्रभु को उड़ाकर अपने साथ ले गया। मेरे प्रभु भैया तृणाव्रत के कंधे पर बैठकर पूरे ब्रज का भैया एरियल व्यू ले रहे थे। महाराज खूब दर्शन किए ब्रज के, और दर्शन करने के बाद मेरे प्रभु ने एकाएक अपने वजन को फिर बढ़ाना शुरू किया। इधर तृणाव्रत कहता है कि अरे मैं तो नंद के लाला को लेके आयो, ये तो भैया कोई शिला है, कोई पत्थर है। भगवान कहते हैं दुनिया वाले हमें शिला में ढूंढते हैं, पत्थर में ढूंढते हैं, और तू हमें पत्थर ही समझ रहा है। जा मैं तुझे पत्थर में ही पटक के मार देता हूँ। मेरे प्रभु पकड़ते हैं और जोर से घुमाते हैं तृणाव्रत को और जोर से शिला पर दे मारते हैं और वही तृणाव्रत का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। देखो वो बैलगाड़ी भी जो मेरे प्रभु ने फोड़ी थी, उसमें कोई और नहीं था, सक्टासुर नामक एक असुर आया हुआ था। मेरे प्रभु ने उसका उद्धार किया। देखो जो मामा लोग होते हैं ना, वो अपने भांजों से बहुत प्रेम करते हैं। मामा समय समय पर अपने भांजों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लेकर आते हैं। कुछ ना, जब भांजियां छोटी होती हैं तो कुछ ना कुछ उनको खिलौने के रूप में, जब भी अगर
आना जाना होता है तो जरूर देते हैं। होता है कि नहीं होता? कोई है मामा यहाँ पर? है? बताओ। हम तो हैं। तो आप सबने हमारे भांजे को देखा था, पर वो कंस मामा नहीं है, वो रुला दे रहा है। कहते हैं ऐसे ही कंस भी हमारे कन्हैया से अत्यंत प्रेम करते हैं। इन्होंने सबसे पहले पूतना रूपी गुड़िया को भेजा है। जिस प्रकार भांजे भैया थोड़ी देर कोई खिलौने से खेलते हैं और उसको तोड़ देते हैं, हमारे कन्हैया ने भी थोड़ी देर पूतना के साथ लीला करी और उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। फिर भैया गाड़ी भेजी सट्टासुर नामक, उसको भी मेरे प्रभु ने थोड़ी देर चलाया और भैया उसका भी उद्धार कर दिया। इस बार तृणाव्रत के रूप में फाइटर प्लेन भेजा है और उस फाइटर प्लेन को भी भैया क्रैश लैंडिंग करा दी हमारे प्रभु ने। मेरे प्रभु अनेक अनेक लीलाओं को करते हैं। कहते हैं ऐसे ही होते होते 1 वर्ष बीत गया और मेरे प्रभु का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। कायदे से हमारे सनातन धर्म के अनुसार कितने दिन में नामकरण हो जाता है? बताओ कितने दिन में? आपके यहाँ कितने दिन होता है बाबा? बताओ। 12 दिन? 12 दिन होता है ना? 12 दिन। श्री राधे। कहते हैं मेरे प्रभु 1 वर्ष के हो गए हैं और कायदे से भैया 12वें दिन में नामकरण हो जाना चाहिए। यहाँ इतना समय क्यों लग गया? मेरे प्रभु का अभी तक नामकरण क्यों नहीं हुआ है? इसका ये कारण था कि हमारे नंद बाबा के, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारे नंद बाबा के कुल पुरोहित का नाम था शांडिल्य ऋषि। क्या नाम था? क्या नाम था? शांडिल्य ऋषि। नाम याद रहेगा? कल हम पूछेंगे। हैं? हम अभी पिछले वर्ष देहरादून में कथा करके आए पंडित। वहां पे क्या करते थे, जिन्होंने कथा कराई थी वो क्या करते थे, हम कथा में जो कुछ कहा करते थे उनमें से वो 15-20 प्रश्न बना लिया करते थे और कथा पूर्ण होने के बाद उन प्रश्नों को जनता से पूछा करते थे। जो श्रोता है उनसे पूछा करते थे और जो उसका उत्तर देता था उनको इनाम मिलता था। कोई कभी चांदी का सिक्का मिल रहा है, किसी को कंबल दिया जा रहा है महाराज। इससे होता क्या था कि लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। कई लोग तो पेन पेपर भी लेकर आते थे, सब नोट करते थे, बड़े ध्यान से कथा वहाँ सुनाई जाती थी। ये भी बड़ा एक अच्छा तरीका है सबको बताने का कि भैया ध्यान से सुन। तो अगली बार हो तो ये कर लीजिए। कहते हैं शांडिल्य ऋषि को ये बात पता थी कि ये जो दोनों बालक हैं ये किसी और के बालक नहीं है। किसके बालक हैं? वसुदेव के बालक हैं। इसलिए कायदे से वसुदेव जी के जो कुल पुरोहित हैं जिनका नाम था गर्गाचार्य जी, उनको इनका नामकरण करना चाहिए। देखो किसी और की यजमानी छीनना भी अपराध होता है, किसी और की यजमानी नहीं छीननी चाहिए। इसी कारण से शांडिल्य ऋषि हर बार मना कर दिया करते थे, हर बार मना कर देते थे कि मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बाबा, आज वो यहाँ काम है, आज मैं यहाँ जाना है। हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया करते थे। जब 1 वर्ष हो गया, वसुदेव जी को ये बात पता लगी। सब ध्यान दे, आप लोग बहुत बातें करते हैं।
देखिए अभी भी थोड़ी बहुत खुसर चल रही है। देखिए आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ नहीं दिखता है, पर हमें एक एक व्यक्ति दिख रहा है। वो एंड में वो टी शर्ट वाले बाबूजी बैठे हैं ना, उनकी भी शक्ल दिख रही है। अब हंसे हैं वो, ये भी दिख रहा है। तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब हमें दिखाई देता है, इसलिए प्रयास करिए कि थोड़ा सा शिष्टाचार से हम लोग यहाँ पर बैठे। 3 घंटे की बात है, पूरा दिन तो हम बातें करते ही हैं। ठाकुर के द्वार पर हम आए हुए हैं, उस समय भी हम बात करें तो कैसे काम चलेगा, है ना। थोड़ा प्रयास करिए, ध्यान से बैठिए, तब तो भैया कथा सुनाने में आनंद आएगा। बार बार कोई ना कुछ बातें करने लग जाता है तो बड़ा विचलित हो जाता है। कहते हैं ये बात तो वसुदेव जी को जब पता लगी कि 1 वर्ष हो गया है हमारे लालाओं का नामकरण नहीं हुआ, उन्होंने गर्गाचार्य जी को भेजा है और गर्गाचार्य जी से जाकर कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप जाइए और जाकर हमारे लालाओं का नामकरण करके लाइए। गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचते हैं, उनका खूब सत्कार होता है। देखो गर्गाचार्य जी के माध्यम से ही ज्योतिष शास्त्र बना है। नंद बाबा उनसे विनती करते हैं कि बाबा आप आए गए हो तो हमारे लालाओं का नामकरण भी कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, हम नामकरण अवश्य करेंगे। अगले दिन प्रातःकाल की तिथि तय कर दी गई और हमारे प्रभु का नामकरण संस्कार अगले दिन गौशाला में हुआ है। देखो दोनों मैया, कौन कौन सी मैया है उधर? एक है दाऊ दादा की मैया, जिनका नाम क्या है? रोहिणी है। और एक है हमारे कन्हैया की मैया, उनका नाम क्या है? यशोदा। जब ये दोनों मैया देखती हैं कि आ तो नए गए हैं भैया, नए ब्राह्मण आए हुए हैं, इतने समय से शांडिल्य ऋषि आ रहे थे, अब इनको कुछ आता है कि नहीं आता, अपने आप को बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य कहते हैं। तो दोनों माओं ने अपने अपने लालाओं की अदला बदली कर दी। हमारी नंद रानी की गोद में कौन बैठ गए? दाऊ दादा बैठ गए। और रोहिणी जी की गोद में कौन बैठ गए? हमारे कन्हैया बैठ गए। भैया माताओं को ज्यादा जल्दी से भरोसा नहीं होता हर ब्राह्मण पर। जो ब्राह्मण बहुत समय से आ रहा होता है उस पर तो भरोसा होता है एकदम से कोई बदल जाए। फिर भैया माताएं कहती अरे पंडित जी, हमारे वाले पंडित जी तो पहले गलावा माना करते थे, वो ये कहा करते थे, पहले संकल्प कराया करते थे, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे ही मैयाओं को भी शक हुआ कि इनको कुछ आता है कि नहीं आता। देख तो बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आगे किस प्रकार शांडिल्य ऋषि की जगह आए गर्गाचार्य जी ने, हमारे प्रभु का नामकरण संस्कार किया, दाऊ दादा का नामकरण संस्कार किया, उन सब की कथा और साथ के साथ हमारे कन्हैया ने किस प्रकार युवराज जी को धारण किया, सारी कथाओं को आप महाराष्ट्री के शुरू से श्रवण करें। आप सभी के हृदय में बैठे हुए मेरे ठाकुर को मैं बारंबार प्रणाम देता हूँ और अपनी वाणी को विराम